हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समर सर तेलुगु। आज के हमारे 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन में आलमपुरम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो आलमपुरम लेसन के बारे में जब ऊपर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम आलमपुरम लेसन का कवि परिचयम और इसके बारे में सुने थे। अब ये लेसन के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले ये आलमपुरम एक बहुत बड़ा पुराना पिलग्रिमेज है। तो ये यहाँ पर उत्तर वाहिनी तुंगभद्रा तीरमंदुन्ना, यानी ये आलमपुरम ये महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये महबूब नगर और कर्नूल के बीच में रहता है। महबूब नगर का बॉर्डर और कर्नूल का बॉर्डर, आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर यहाँ पर అలంపురం మహబూబ్నగర్ జిల్లా యందున్నది. ఉత్తర వాహినియకు తుంగభద్ర తీరమందున్న ఈ క్షేత్రంలో దక్షిణ కాశీ అంటారు. तो उत्तर काशी दक्षिण काशी यानी काशी प्रयागराज वो वाराणसी जो यूपी में जो है तो उसको उत्तर काशी बोले। यहाँ पर ये साउथ और नार्थ काशी बोल के बोलते हैं। సికింద్రాబాద్ ద్రోణాచలం రైలు మార్గమున కర్నూలుకు సమీపమున ఈ క్షేత్రం ఉన్నది। सिकंदराबाद से द्रोणाचलम ट्रेन का जो सफर है यानी बेंगलुरु को जाने का जो रास्ता है वो रास्ते पे ये फेमस टेंपल है। यहाँ पर ఈ గ్రామం में प्रस्तुत आलमपुर अनुचुनारू। तो ये गांव को फिलौकत क्या बोल रहे बोल के बोलते आलमपुरु बोल के बोल रहे। శాసనములలో హలంపుర హతంపుర అలంపురములనియు స్థల పురాణమున హేమలాపురమనియు ఈ గ్రామంలో వ్యవహరించబడినది। यानी पुराने जमाने में ये जो गांव को हलमपुरा हतमपुरा अलमपुरम ऐसे नामों से और स्थल पुराणम ना, अब ये बायोग्राफिकल रीजन से इसको हेमलापुरम ये ग्रामों में व्यवहारित है। उसके अलावा हेमलापुरम नाम से भी ये गांव का नाम जाना जाता है। दक्षिणापथमंडली प्राचीन शैव क्षेत्र श्रीशैलमु पुराण प्रसिद्धమైనది। तो दक्षिणापथमंडली, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये नॉर्थ में सबसे पहले ये शिव प्रीट्स के लोगों में श्रीशैलम, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति और जैसे शिव जी का वो नंदी, ये पूरे सारे चीजें बहुत पुराना प्रसिद्ध है। पुराना बोलो पुराना। ఈ మహాక్షేత్రమును 4 దిక్కులలో 4 ద్వారములు ఉన్నాయి। तो ये जो श्रीशैलम के 4 तरफ से 4 बड़े बड़े रास्ते हैं। తూర్పున త్రిపురాంతకం, దక్షిణమున సిద్ధపటము, పశ్చిమమున ఆలంపురము, ఉత్తరమున ఉమామహేశ్వరము, స్థల పురాణమున ఈ క్షేత్రము భాస్కర క్షేత్రమని, పరశురామ క్షేత్రమని, दक्षिण काशी అని వర్ణించబడ్డది। तो यहाँ पर ये जो श्रीशैलम के 4 रास्ते थे तो एक एक रास्ते का एक एक नाम, त्रिपुरांतकमो, सिद्धपटमो, अलमपुरमो, उमा महेश्वरम, इससे ये 4 के 4 ये फेमस टेम्पल्स भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये श्रीशैलम जाने का एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, ये जो न्यू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये 4 कैसा है कि तो उस वास्ते उसके बाद में स्थल पुराण मनाई क्षेत्र में भास्कर क्षेत्र मनी, परशुराम क्षेत्र मनी, ये यहाँ के लोकेशन के हिसाब से जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से इसको भास्कर क्षेत्र मनी, परशुराम क्षेत्र मनी, दक्षिण काशी यानी वर्णिंचबड़े। तो इसके यहाँ पर अब ये बायोग्राफिकल रीजंस की वजह से इसको भास्करा, परशुराम, दक्षिण काशी बल के इस नामों से भी बुलाया जाने लगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने से पहले हमको समरसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए प्लीज। కాశీ క్షేత్రములకు ఈ క్షేత్రములకు చాలా పోలికలు కలవు। यानी काशी में जो टेम्पल है और यहाँ का जो टेम्पल है, ये दोनों टेम्पल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते, बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखाई देती है। కాశీలో గంగా నది, విశ్వేశ్వరుడు, విశాలాక్షి 64 ఘట్టములు ఉన్నవి। तो काशी में गंगा बहती है, तो वहां पर विश्वेश्वरुడు, विशालाक्षी ऐसे 64
पार्ट्स है उसके अंदर। समीपमलो त्रिवेणी संगम उन्नति, उसके करीब में भी क्या है वहां पर त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां वहां पर मिलने का एक वो भी है। బ్రహ్మేశ్వరుడు, జోగులాంబ, पापनाशिनी, मणिकर्णिका మొదలైన 64 ఘట్టములు ఉన్నాయి। तो यहाँ पर अब ये जो हमारे पास के जो अलमपुरम में भी ब्रह्मेश्वरुడు, जोगुलांबा, पापनाशिनी, मणिकर्णिका మొదలైన यहाँ पर भी सेम 64 पार्ट्स है। సమీపమున कृष्णा तुंगभद्रा संगम ఉన్నది। तो यहाँ पर उसके करीब में अभी जो कर्नूल और जो ये महबूब नगर के जो बॉर्डर में ये जो यहाँ पर कृष्णा का रिवर भी है, तुंगभद्रा कावेरी भी, ये दोनों का मिलन यहाँ पर ये प्लेस में वो रहता। तो वहां पर क्या था, वहां पर त्रिवेणी संगमम, 3 नदियां मिल रहे थे वहां पर यूपी के काशी में। तो यहाँ के क्या, यहाँ पर क्या है, कृष्णा और तुंगभद्रा ये दोनों का मिलन हो रहा। दक्षिण काशी अनुटगिरी अन्य विधमुला तगी नदी, तो उस वास्ते वो नॉर्थ का, ये साउथ का बोल के, ये साउथ का काशी, ये नॉर्थ का काशी बोल के बोलने में कोई हमको यहाँ पर बराबर बोल सकते। पालकुरी సోమనాథుడు తన పండిత ఆరాధ్య చరిత్ర యందు ఈ క్షేత్ర మహిమను ఇందలి తీర్థములను వర్ణించినాడు। पालकुरी सोमनाथुడు, ये सोमनाथ एक फेमस पोएट है। ये पालकुरी सोमनाथुడు, ये उसके अंदर अपने जो लिखा पढ़े में एक क्षेत्र महिमनो, ये जो ये आलमपुरम की तारीफें और इसके अंदर के जो तीर्थालु वो पूर्वों के बारे में डिस्क्राइब अच्छी तरीके से किया गया। मत दृष्टितो नी స్థలము చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చును। यानी रिलीजियस के तौर पे ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि बता सकते। వైదిక మతములైన శైవ, వైష్ణవ, శాక్తేయ, గాణాపత్య, సౌర, స్కాందములను షణ్మతములకు చెందిన దేవతామూర్తులు చేత అనులుట విశేషము। हमें शैव, वैष्णव, शाक्तेय, गानापत्य, सौर, स्कांद, तो इस टाइप के षण्मत ऐसे ऐसे रिलीजन्स यहाँ पर रहते थे। तो वो सारे रिलीजन्स के लोग और उनके गॉडेसेस भी यहाँ पर रहना एक स्पेशलाइजेशन है। పూర్వముచట బ్రహ్మదేవుడు తపస్సు చేసి శివలింగమును ప్రతిష్ఠించినందున ఈ లింగమునకు ब्रह्मेश्वरुలను పేరు వచ్చాను। या पूर्वम यानी पुराने जमाने में ब्रह्मा यहाँ पर तपस करके शिवलिंगमुनु प्रतिष्ठिंचिनंदुन, यहाँ पर शिव का जो स्टैच्यू है वो स्टैच्यू यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की वजह से ई लिंगमुनकु ब्रह्मेश्वरुडनि పేరు వచ్చాను। तो ये जो स्टैच्यू जो वहां पर वो ब्रह्मा और एस्टैब्लिश किया गया, तो उस वास्ते ये प्लेस का नाम ब्रह्मेश्वर क्षेत्रमनि పేరు వచ్చుటకు इचड़ी ब्रह्मालयमुले कारणमु। तो यहाँ के जो नव ब्रह्मालयमुलु, नव माने 9 ब्रह्मास के टेम्पल्स है यहाँ पर, आलयमुलु यानी टेम्पल्स है यहाँ पर। वो टेम्पलों की वजह से भी ये अलमपुरम के प्लेस को ब्रह्मेश्वरुడు बोल के नाम आया। नव ब्रह्मालयमुलो प्रतिष्ठिंपबड़ी नवन्य शिवलिंगमुले। अब ये जो नव ब्रह्मालय, ये 9 ब्रह्मालयास जो भी यहाँ पर जो एस्टैब्लिश किए गए, उन तमाम उसके अंदर पूरे शिवलिंग ही उसके अंदर पूरे रह गए, पूरे शिवलिंग ही इसके अंदर रहते थे। तो ये आपका ये जो जितने भी 9 ब्रह्मालयास में है, 9 ब्रह्मा टेम्पल्स है, उन टेम्पल्स में से तमाम टेम्पलों में शिवलिंग का ही एस्टेब्लिश हुआ। सो है ये यहाँ पर इसकी ये खासियत है। వాటి పేర్లు చిత్రముగా నున్నవి। బాలబ్రహ్మ, కుమార బ్రహ్మ, అర్క బ్రహ్మ, వీర బ్రహ్మ, విశ్వ బ్రహ్మ, గరుడ బ్రహ్మ, స్వర్గ బ్రహ్మ, తారక బ్రహ్మ, పద్మ బ్రహ్మ అననవి వాటి పేర్లు। ये जो नव ब्रह्मालय वो बोल के बोले ना, 9 ब्रह्मालय टेम्पल्स, तो वो टेम्पलों में एक टेम्पल का नाम है बाला ब्रह्मा और एक टेम्पल का नाम कुमार ब्रह्मा, अर्क ब्रह्मा, वीर ब्रह्मा, विश्व ब्रह्मा, गरुड़ ब्रह्मा, स्वर्ग ब्रह्मा, तारक ब्रह्मा, पद्म ब्रह्मा। तो इस ये जो 9 जो ब्रह्मालयास है, वो तमाम ब्रह्मालयास में भी इनके इस तरीके के नाम रहे। नव ब्रह्मालो बाल ब्रह्मेश्वरुడు प्रधान दैवमु। तो उसके ये जो नव ब्रह्मालु, ये जो 9 ब्रह्मालयास टेम्पल्स में से बाल ब्रह्मेश्वरुడు यानी बाल ब्रह्मा, छोटा सा ब्रह्मा, बच्चा ब्रह्मा,
तो ये मेन प्रधान दैव मेन टेम्पल है यहाँ पर। तो बाला मेन लॉर्ड है, मेन लॉर्ड भी है इनका। बाला ब्रह्मेश्वर लिंगमुनु रसलिंगमु अनदरु। ये जो बाला ब्रह्मेश्वर जो लिंग है, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग को रसलिंगमु बोल के भी बुलाया करते। ఇది రససిద్ధులకు శిల్పాచారులచే మహౌషధి సంస్కారము నందిన महिमोपेतమైన रसलिंगमो। ये रस सिद्धि शिल्पाचार्य, तो उनो महाऔषधि సంస్కారమునందిన మహిమోపేతమైన రసలింగము। ఇతర క్షేత్రములలో సాధారణముగా బ్రహ్మ విగ్రహములు కానరావు। दूसरे टेम्पल्स में क्या है बोल के बोलते हो, ब्रह्मा के स्टैच्यूस नहीं दिखाई देते। ఈ క్షేత్రములలో విశేషముగా బ్రహ్మమూర్తులున్నవి। तो ये जो आलमपुरम के जो टेम्पल में ये ब्रह्मा के पूरे ज्यादा ब्रह्मा के स्टैच्यूस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे। अलमपुरम ఒకప్పుడు ప్రసిద్ధ విద్యాపీఠమై ఉండెను। तो अलमपुरम एक जमाने में अच्छा एजुकेशनल हब था, विद्यापीठम। इंदली स्थानाधिपतुलंदरू महाविद्वांसुलై ఉండేది। अब इसके अंदर ये टेम्पल के प्लेस में जो भी ये लोग रहते थे वो लोग बहुत प्रोफेसर स्कॉलर्स रहते थे। ఆనాడు देवालयములు विज्ञान निलयములై ఉండెను। तो उस जमाने में ये जो टेम्पल्स पूरे क्या है बोल के बोलते हैं, नॉलेज का हब रहता था। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर आलमपुर में जोगुलंबा, जोगुलांबा एक क्षेत्र अधिष्ठान देवता जोगुलांबा। तो ये क्षेत्र, ये आलमपुरम का जो ये रीजन है, ये रीजन में सबसे पहले मेन टॉपिक, मेन जो गॉडेसेस है वो गॉडेस जोगुलांबा है। భారతదేశమందలి అష్టాదశ శక్తి పీఠములలో చేరినది। तो जी इंडिया के जितने सारे ये एक पावरफुल प्लेसेस में से ये जोगुलांबा टेम्पल का भी एक मेन रोल है। శ్రీ జోగులాంబ అమ్మవారు మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపముగా వర్ణించబడినది। तो ये जोगुलांबा अम्मा वारू ये जो गॉडेसेस है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अलग अलग प्लेस, अलग अलग टाइप में अलग अलग, ये कभी महालक्ष्मी, कभी महाकाली, कभी महासरस्वती के टाइप में इनका डिस्क्रिप्शन किया गया। నిత్యనాథ సిద్ధుడు రచించిన రసరత్నాకరము అను గ్రంథమున ఈ దేవతను యోగాంబ అని పేర్కొనినాడు। तो नित्यनाथ सिद्धू एक किताब रसरत्नाकरम बोल के किताब लिखी, उस किताब में ये गॉडेसेस को योगांबा बोल के भी खिताब दिया। తాంత్రికుడైన మహాభైరవుడు योगेश्वरी అని స్తుతించినాడు। तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाला महाभैरवा एक बंदा है, वो योगेश्वरी बोल के उसको बुलाया करता था। ఈ జోగుల శబ్దము योग శబ్దము కావచ్చును। ये जोगुला का जो साउंड है वो साउंड योगा के साउंड भी हो सकता। ఆదిశంకరులు ఈ పీఠాన్ని సందర్శించినట్లు చరిత్రలో కలదు। तो आदिशंकराचार्य ये प्लेसेस को विजिट करे बोल के हिस्ट्री में लिखा गया। अब ये वीडियो बहुत लंबा होता चला गया, तो हम ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो फिर एक बार समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को आलमपुरम लेसन पार्ट 2 के बारे में शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।